कभी सोचा है कि हमारे समाज के जो सबसे जरूरी नियम हैं वो असल में अदृश्य क्यों हैं? मतलब वो किसी मोटी सी कानून की किताब में नहीं लिखे हुए। नहीं, वो छिपे हैं अदालतों के कुछ बड़े ऐतिहासिक फैसलों में। यही वो फैसले हैं जो तय करते हैं कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे, एक दूसरे से कैसे पेश आएंगे। तो आज चलिए इन्हीं अदृश्य नियमों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, जरा एक बात सोचिए। एक ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक बिजनेस डील और किसी का फंडामेंटल राइट, इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? है ना? पर इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। वो कनेक्शन, वो जवाब छिपा है कुछ बहुत ही जरूरी अदालती फैसलों में। और ये सिर्फ कोई कानूनी मामले नहीं थे। नहीं, ये तो वो नींव के पत्थर हैं जिन पर हमारा आज का पूरा समाज खड़ा है। तो आज हम 5 बड़े हिस्सों में इस सफर पर चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपराध, अधिकार और न्याय की। फिर हानि, दोष और दुर्घटनाओं को समझेंगे। उसके बाद सौदों, वादों और कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में चलेंगे। फिर हम अपने संविधान के सबसे जरूरी नियमों को जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आज के मॉडर्न जमाने के लिए कानून कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अपराध, अधिकार और न्याय। इसमें हम उन रूल्स को देखेंगे जो ये पक्का करते हैं कि जस्टिस सिस्टम में हर किसी के साथ बराबरी और निष्पक्षता से बर्ताव हो। जरा सोचिए, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो क्या पुलिस जो मन में आए वो कर सकती है? डीके बसु केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कुछ पक्के नियम बनाए, जैसे अरेस्ट का एक रिटन मेमो तैयार करना ही होगा। अरेस्ट हुए इंसान को यह हक है कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर कर सके। और यह सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, इसका असली मकसद है पुलिस कस्टडी में होने वाली हिंसा को रोकना और हर इंसान की इज्जत, उसकी गरिमा को बचाना। अब एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर आते हैं, मौत की सजा। क्या हर कत्ल की सजा मौत होनी चाहिए? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद ये नियम है और मौत की सजा वो सिर्फ एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन। तो ये अपवाद है क्या? कोर्ट ने इसे एक नाम दिया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी दुर्लभ से भी दुर्लभतम। इसका सीधा सा मतलब है कि मौत की सजा सिर्फ उन मामलों के लिए है जो इतने ज्यादा बेरहम और अमानवीय हों कि वो पूरे समाज की रूह कंपा दें, जैसा कि निर्भया के भयानक मामले में हुआ था। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि जिंदगी और मौत का इतना बड़ा फैसला कभी भी हल्के में ना लिया जाए। अच्छा, क्या किसी से सच उगलवाने के लिए उसे नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग जैसी चीजों के लिए मजबूर किया जा सकता है? श्रीमती सेल्वी और दूसरों के केस में सुप्रीम कोर्ट का जवाब था एक जोरदार नहीं। ऐसा करना किसी के खुद के खिलाफ गवाह न बनने के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। और आसान भाषा में समझें तो कानून किसी को भी मजबूर नहीं कर सकता कि वो खुद अपने खिलाफ कोई सबूत दे। आपका दिमाग आपका है और बस आपका। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। ये है नुकसान, गलती और हादसों से जुड़ा कानून, जिसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी कहते हैं। अब ये टॉर्ट्स शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये उन नियमों के बारे में है जब किसी एक की गलती से दूसरे को नुकसान हो जाए, और फिर सवाल उठता है कि हर्जाना कौन देगा। अब देखिए, कानून में हर नुकसान पर केस नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए 2 सिचुएशन सोचते हैं। पहली, किसी को वोट डालने से रोक दिया गया। भले ही कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक कानूनी हक छीना गया, तो हाँ, अदालत जाया जा सकता है। अब दूसरी सिचुएशन, किसी के पड़ोस में एक नई दुकान खुल गई, जिससे पुरानी दुकान के ग्राहक कम हो गए। यहां पैसे का नुकसान तो हुआ, पर किसी कानूनी हक का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए इस मामले में केस नहीं किया जा सकता। यही वो छोटा सा पर बहुत जरूरी फर्क है। तो लापरवाही या नेग्लिजेंस का कानूनी मतलब क्या होता है? ये सिर्फ कोई गलती कर देना नहीं है। कानून ये पूछता है, क्या एक आम समझदार इंसान उस सिचुएशन में वही करता जो किया गया? ये जो समझदार इंसान है, ये एक काल्पनिक पैमाना है। अगर कोई इस पैमाने से नीचे गिर जाता है तो कानून की नजर में वो लापरवाह है। और अब बारी है हमारे तीसरे पड़ाव की, सौदे, वादे और कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, हर वादा कानूनी तौर पर लागू नहीं होता। तो सवाल यह है कि एक मामूली सा वादा कब एक ऐसा मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? चलिए पता लगाते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 100 साल से भी पहले, एक अखबार के इश्तिहार से। एक ऐसा इश्तिहार जिसने कानून की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
हुआ ये कि एक कंपनी ने एक बहुत बहुत बड़ा वादा कर दिया। उनका विज्ञापन साफ साफ कह रहा था, हमारी दवा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसे 100 पाउंड का इनाम दिया जाएगा। ये एक ऐसा वादा था जिस पर उन्हें बहुत जल्द अफसोस होने वाला था। और हुआ भी यही। मिसेस कार्लिन नाम की एक महिला ने दवा का इस्तेमाल किया और उन्हें फ्लू हो गया। जब उन्होंने अपने 100 पाउंड मांगे तो कंपनी मुकर गई। लेकिन मामला अदालत पहुंचा और कोर्ट ने कहा, नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस एक केस ने एक बहुत बड़ा नियम बना दिया कि जब कोई आम जनता से कोई ऑफर या वादा करता है तो वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट का एक और गोल्डन रूल आता है कि किसी की चुप्पी को उसकी सहमति नहीं माना जा सकता। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं हाँ समझूंगा। फेल्टहाउस बनाम बिंडले केस ने ये एकदम साफ कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ साफ साफ सुनाई देनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, हमारा संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा का, हमारे राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है। जीने का अधिकार, इसका मतलब क्या है? देखिए, 1950 में ए.के. गोपालन केस में कोर्ट का नजरिया बहुत सीमित था, लेकिन फिर आया 1978 का मेनका गांधी केस और इसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीना। और सरकार सिर्फ कोई कानून बनाकर किसी की आज़ादी नहीं छीन सकती। वो जो प्रक्रिया है वो भी फेयर, जस्ट और रीजनेबल, यानी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। ये क्रांतिकारी बदलाव था जिसने हमारे अधिकारों का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया। और फिर आता है भारतीय कानून का शायद सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती। इसी केस ने हमें दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए संविधान एक इमारत है, तो संसद उस इमारत के कमरों को रीपेंट कर सकती है, दीवारों को बदल सकती है, लेकिन वो उस इमारत की नींव, उसकी बुनियाद को नहीं हिला सकती। लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, कानून का राज, ये सब उस इमारत की नींव हैं और संसद इन्हें छू भी नहीं सकती। यह हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक परमानेंट सुरक्षा कवच की तरह है। और अब अपने आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीती जागती चीज़ है जो हमारे समाज के साथ साथ विकसित होती है, बदलती है और सांस लेती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एडल्ट्री, यानी व्यभिचार पर बना पुराना कानून। ये कानून एक औरत को उसके पति की प्रॉपर्टी मानता था और सज़ा सिर्फ आदमी को हो सकती थी। लेकिन 2018 में जोसेफ शाइन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने पड़ चुके कानून को उठाकर, कह सकते हैं, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये महिलाओं की गरिमा और बराबरी के खिलाफ है। ऐसा ही एक और बड़ा कदम 2018 में ही उठाया गया नवतेज सिंह जौहर केस में। सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। अदालत का संदेश साफ था, किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा है और इसके लिए किसी को सजा नहीं दी जा सकती। ये फैसला प्यार और बराबरी की एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये बदलाव का सफर आज भी जारी है। देखिए, बिल्कुल हाल ही में एक फैसला आया जिसने ये तय किया कि आदिवासी महिलाओं को भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। अदालत ने एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया कि भले ही कोई अलग से कानून ना हो, पर संविधान में दिया गया बराबरी का मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है। ये एक खूबसूरत रिमाइंडर है कि कानून सच में एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज है। तो हमने देखा कि कैसे अदालतों के कुछ बड़े फैसलों ने हमारे समाज के पूरे ताने बाने को बदल कर रख दिया। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कानून सदियों से लिखी जा रही एक कहानी है, तो अदालतें इसका अगला चैप्टर क्या लिखेंगी? भविष्य में कौन से नए नियम बनाए जाएंगे जो हमारी दुनिया को एक